एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक जगह का सीन। वहाँ पे एक लड़का होता है, उसने अपने हाथ में कुछ खाने की टोकरी पकड़ी होती है। वो कहता है कि आज मैंने इतना सारा खाना इकट्ठा कर लिया, आज मेला लगा था इसीलिए। वो लड़का कहता है कि क्या मैं अब आज रात कहीं सोने के लिए एक जगह ढूंढूं। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है। उसका नाम होता है पोयो वोलो और वो 14 साल का होता है। तो गाइस अब मेरे से उसका ऐसा नाम प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा इतना, तो मैं उसका नाम वुशु रख देता हूँ। वुशु बताता है कि वो एक अनाथ है और वो गलियों में आसपास खाना खाने के लिए ढूंढता रहता है। फिर वुशु चलता चलता एक साइड में देखता है और कहता है कि क्या वो एक पुल है, उसे मैंने पहले तो कभी भी नहीं देखा था। फिर वुशु आसपास भटक ही रहा होता है। फिर उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वुशु कहता है कि तुम कौन हो। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से कहीं और का सीन। वुशु कहीं एक जगह पे पड़ा होता है और वहाँ पे आसपास अंधेरा ही होता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे वुशु की आंखें खुल जाती है। वुशु कहता है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि मेरी अभी आंखें खुली हुई हैं ना, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे अंधा किया हुआ है, पर यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है। वुशु कहता है कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से आसमान के सूरज की एक रोशनी भी नहीं पहुँच रही है और मैं हूँ कहाँ पे। फिर वुशु अपने मन में चिल्लाता है और कहता है कि मैं खुद को थोड़ा सा इंच हिला भी नहीं सकता और ऐसा लग रहा है कि मेरी मसल्स में कुछ है ही नहीं। फिर वुशु कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर अपने को दिखाया जाता है पास्ट का सीन। उसके सामने वही आदमी आ चुका होता है। वुशु कहता है कि उस आदमी ने मुझे देख के कहा कि तुम देखने में यूज़फुल लग रहे हो। वुशु कहता है कि अभी जो भी सब ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सब उस आदमी की वजह से ही हो रहा है, पर मुझे तो उसका ना कोई नाम पता है ना कुछ और मैं इस जगह पर ट्रैप क्यों हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। वुशु कहता है कि उस आदमी ने मुझे यहाँ पे ट्रैप किया है, इसका मतलब उसका कोई लक्ष्य तो होगा। मुझे ये तो पता है वो मुझे मारना नहीं चाहता, पर उसका कोई और लक्ष्य तो है। फिर वुशु कहता है कि मेरा नाम वुशु है और मैं 14 साल का हूँ। मेरे फादर का नाम है इनहान और मेरे मदर का नाम है ली सांजाई। वुशु कहता है कि यहाँ पे अंधेरा है। नहीं, यहाँ पे बहुत अंधेरा है और मैं धीरे धीरे अपनी कॉन्शियस भी खो रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे ट्रैप हुए को। वुशु कहते हैं कि मैं यहाँ पे बहुत डर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता और यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है बाहर का भी नहीं मुझे कुछ पता और मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वुशु कहते हैं कि मैं यहाँ पे मर जाऊँगा अगर मेरे को खाना नहीं मिला, या तो फिर मैं यहाँ पे भूखमरी से मर जाऊँगा या फिर मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। वुशु कहते हैं कि क्या वो आदमी चाहता था मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊं, और मैंने तो कभी कुछ गलत भी नहीं किया। जो भी ये मेरे साथ हो रहा है मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। वुशु कहता है कि भले ही मैं एक भिखारी हूँ और मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कोई भी चीज़ से, मुझे पता है उस आदमी ने मुझे फालतू में यहाँ पर फेंक दिया इस जगह पर। फिर वुशु अपने होठ चबाने लग जाता है और उसकी वजह से उसके होठ में से खून आने लग जाता है। फिर वुशु कहता है कि अब मैं अपने हाथ को हिला सकता हूँ और अब मैं पहले से ज़्यादा इजीली ब्रीथ कर सकता हूँ। वुशु कहता है कि और मेरी बॉडी के सेंसेस वापस आ चुके हैं। फिर वुशु अपने नाक से आसपास सूंघता है और कहता है कि यहाँ पे एक नम सी खुशबू आ रही है। फिर वुशु कहते हैं कि ये ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी है। फिर वुशु एकदम से कहता है कि मैं ज़मीन के अंदर हूँ। फिर उसको पानी की आवाज़ आने लगती है, टिप टिप। फिर वुशु कहते हैं कि ये अब पानी की आवाज़ आ रही है। वुशु कहता है कि मुझे पानी पीना है। फिर वो ज़बरदस्ती अपने पैरों को हिलाने लगता है और अपनी सारी बॉडी को हिलाने लगता है और उसकी वजह से उसको दर्द भी हो रहा होता है। वुशु कहता है कि बस मुझे अब थोड़ा सा ही और आगे जाना है। फिर वुशु अपने हाथों और पैरों पे चलने लगता है और कहता है कि मैं सर्वाइव करूँगा, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। फिर वुशु चलता चलता आगे दीवार के पास आ जाता है। वो कहता है कि ये दीवार पत्थर की बनी हुई है और इसके अंदर बीच में खड्डे भी हैं। फिर वो वुशु अपनी उंगली लेता है, उंगली से पत्थरों को ऐसे थोड़ा सा
तोड़ने और आसे पासे करने की कोशिश करता है। फिर वुशु उस दीवार को खरोंचने की वजह से उसकी उंगलियों में से खून आने लग जाता है और वो बेहोश सा होने लग जाता है और कहता है कि ये कोई काम का नहीं है। फिर अपने को दिखाया जाता है उसके पास कोई आ जाता है। फिर वो लड़का वुशु के पास आने लग जाता है। फिर वुशु उसको देख लेता है और कहता है कि तो वो भी लड़का वुशु की तरह दिख रहा होता है। वो कहता है कि तुम जीने के लिए इतनी मुश्किल क्यों कर रहे हो और तुम्हारी इस लाइफ में इतना अच्छा ही क्या है जो तुम जीने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हो, और तुम गिव अप कर दो। अगर तुम गिव अप कर दोगे तो तुम शांति से मर जाओगे आराम से, तुम्हें फालतू में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर वुशु उस लड़के को कहता है कि क्या मैं वापस से शांत रहूँगा। वो लड़का कहता है क्या। फिर वुशु उसको कहता है कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो क्या मैं वापस सही से रह पाऊँगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। वुशु कहता है कि मैं सर्वाइव करूँगा। फिर वो लड़का कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ और अपने टाइम को फालतू में वेस्ट कर रहे हो, सीधा गिव अप कर दो। फिर वो वुशु कहता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को चैन नहीं मिलेगा, मैं आराम से मर भी नहीं पाऊँगा, और जिस आदमी ने मुझे यहाँ पे फंसाया है उसको मारे बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरूँगा, कुछ भी हो जाए। तो वुशु कहता है कि मैं यहाँ पे ज़िंदा रहूँगा, मैं सर्वाइव करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर निकल के जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे फंसाया है मैं उन सबसे अपना बदला लूँगा। फिर वो लड़का वुशु से कहता है कि क्या तुम रिवेंज लेने की सोच रहे हो उन लोगों से। फिर वुशु कहता है हाँ। फिर वो लड़का वापस से कहता है कि क्या तुम गिव अप नहीं करोगे। फिर वुशु कहता है कभी भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वुशु की वापस से आंखें खुल जाती है। वुशु कहता है कि वो सब क्या था, क्या वो एक सपना था, मैं यहाँ पर पड़ा पड़ा पागल हो रहा हूँ। फिर वुशु वापस से कोशिश करता है खड़ा होने की और वापस से कहता है कि मैं ज़िंदा रहूँगा भले कुछ भी हो जाए। फिर वो एक दीवार के पास चला जाता है और वुशु कहता है कि जहाँ से ये पानी टपकने की आवाज़ें आ रही है वहाँ से ये हरा हरा निकल रहा है, क्या ये मोस है। वुशु कहता है कि मुझे नहीं पता ये खाने के लिए है या नहीं, पर मुझे ये खाना होगा ज़िंदा रहने के लिए। फिर वुशु वहाँ से कुछ हरा हरा जो भी होता है वो निकाल लेता है और खाने लगता है। फिर उसको एकदम से अजीबापन लगता है और वो कहता है कि क्या कोई इतना भी ख़राब टेस्ट हो सकता है कोई चीज़ का, पर मुझे मेरी बॉडी के अंदर फील अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये खाने के लिए है, इसे हम खा सकते हैं। फिर वुशु वहाँ से और हरा हरा सा चीज़ निकाल लेता और खाने लगता है। वुशु कहते हैं कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। फिर वुशु वहाँ से खड़ा होकर आसपास देखने लगता है और कहता है कि मेरे हिसाब से ये 3x3 का ज़ेंग स्पेस है। फिर वुशु कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, किसी ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया है। फिर थोड़ी देर बाद वुशु को एक जगह से आवाज़ आने लगती है और फिर वुशु उस तरफ देखता है तो वहाँ पे होता है एक लोहे का गेट। वुशु कहता है कि ये लोहे के गेट से रोशनी किस चीज़ की आ रही है। फिर वुशु कहता है कि यहाँ पर आसपास कोई तो है। फिर वुशु धीरे धीरे आगे चलने लगता है। फिर जहाँ से रोशनी हुई होती है वहाँ से एक बाउल आने लग जाता है। वुशु कहता है कि ये बाउल किस चीज़ का है, और फिर उसके अंदर से खाने की स्मेल आने लग जाती है। वुशु कहता है कि ये तो खाने की स्मेल आ रही है। फिर वुशु उस बाउल की तरफ देखता है तो उसके अंदर कुछ बच्चा खाना होता है। वुशु कहता है कि रोटन फ्लिश और पेड़ के पत्ते और भी चीज़ें जो खाकर छोड़ी हुई हैं और वो है इसके अंदर। और वुशु कहता है कि इस बाउल में जितना भी खाना है उसको देख के ऐसा लगता है कि कोई एक जाना नहीं है जिसने इस खाने को खाया है, और भी जाने हैं, शायद तक 5 जाने होंगे। और वुशु कहता है कि इसका एक और मतलब बनता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही नहीं फंसा हूँ, यहाँ पे मेरे जैसे और लोग भी फंसे होंगे, और उन लोगों का यहाँ पे कोई हम लोगों को ट्रैप करने का मतलब है कि वो कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, और ये मैंने अपनी तरफ से बोला। वुशु कहता है कि पक्का यहाँ पे जिन लोगों ने हमें ट्रैप किया है वो 5 लोग तो होंगे, और ये भी पक्की बात है कि मैं अकेला ही यहाँ पे ट्रैप नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी अनलकी बच्चे होंगे जो यहाँ पे ट्रैप होंगे या बड़े भी हो सकते हैं, और वो लोग ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनका गोल क्या है। फिर वुशु उस खाने को देख के खाने लग जाता है, और यहाँ पे मेरे को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और जो मैंने पहले मोस खाए थे वो हरा हरा पदार्थ ये उससे तो बहुत कहीं गुना अच्छा है। और फिर वुशु अपने खाने को पूरा ख़त्म कर देता है, और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे ही ख़त्म। तो कमेंट करना एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हो। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।